प्यारे बच्चे, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय एक वास्तविक संख्या के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताने वाले हैं। चलते हैं बोर्ड की ओर। प्यारे बच्चे, ये रहा सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों क्या बोला यहाँ पर? सिद्ध कीजिए कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या। इसको क्या करना है? विरोधाभास से लेना है। विरोधाभास का मतलब होता है, इसको कैसे लेना? विरोधाभास से। विरोधाभास का मतलब होता है इसका उल्टा लेना है। जैसे यहाँ बोला अपरिमेय ना, तो अपरिमेय का उल्टा होता परिमेय। तो क्या लिखेंगे? माना कि कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। क्या है? कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। अब देखो, कर्णी दो एक परिमेय संख्या है तो जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत, जो दिए गए के विपरीत है, दिए गए के विपरीत है। ठीक है। अब देखो, कर्णी दो एक परिमेय संख्या, आपको मालूम होगा परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर रहता है। ठीक है। इसको p/q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या को। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब कर्णी दो एक परिमेय संख्या थी तो a/b ले लिए। क्या ले लिए? a/b ले लिए, जहां a और b सह अभाज्य क्या है? पूर्णांक है। अब सह अभाज्य पूर्णांक है, लेकिन आपको याद होगा परिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। b का मान b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान कभी भी बराबर 0 के नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पर b होगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में चल जाएगा। कर्णी दो b बराबर 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो, इस कर्णी वाले को क्या करना है? हमको गायब करना, मतलब हटाना है। तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? कर्णी दो b की घात हो गई 2 बराबर a की घात हो गई 2। ठीक है। और आपको मालूम है ये वाला वर्ग से क्या हो जाएगा? कर्णी कट जाएगी। क्या बचेगा? कर्णी से तो वर्ग हट गया है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब देखो, यदि हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते, क्या मान लेते? समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर जो गुणा में है तो इधर भाग में जा सकता है ना, तो इधर भाग में जाएगा। देखो, उदाहरण के लिए इधर लिख देते, देखो बराबर a स्क्वायर। ठीक है। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, a स्क्वायर जो है ना, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। a स्क्वायर जो है ना 2 से विभाज्य है। a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो जब देखो a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो a भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है। अब a भी 2 से विभाज्य, इसको हमने दे दी कथन नंबर 1। क्या दे दिए? कथन नंबर a दे दिए हमने। अब देखो, कथन नंबर a दे दिए। कथन नंबर a के बाद हमको करना क्या है? देखो, a बराबर 2m रखने पर, कितने m? देखो, a बराबर 2m रखने पर m क्या है? जहां m एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब देखो, पूर्णांक है तो a बराबर कितना रखना है? 2m। किस पे रखोगे? समीकरण नंबर 1 में। किस पे रखना है? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 है 2a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है। 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बराबर a की जगह पे कितना? 2m की घात कितनी? 2। ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, 2b स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m। अब देखो, ये m का स्क्वायर है ना, अब ये वाला 4 है, इधर साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर 2b स्क्वायर बटे 4 बराबर m स्क्वायर। ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, कितने बार? 2 बार। तो क्या बचेगा? b स्क्वायर।
बटे 2 बराबर m स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, जो b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर भी किससे 2 से विभाज्य, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब देखो b स्क्वायर यदि विभाज्य है तो क्या 2 भी विभाज्य होगा, b भी 2 से विभाज्य होगा, b भी क्या होगा, b भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब देखो ये होगा कथन नंबर बी, ठीक है। अब कथन नंबर ए और कथन नंबर बी से, कथन नंबर ए व कथन नंबर बी से, कथन नंबर बी से देखो, कथन नंबर ए और कथन नंबर बी से आपको क्या समझ में आया, देखो ये जो कथन नंबर ए है, ये देखो ए भी 2 से विभाज्य है, बी भी 2 से विभाज्य है, तो क्या है ए तथा बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब देखो a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 2 है। अब a और b यहां से देखो जब उभयनिष्ठ हो गए जब दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब देखो जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, ये जब सहअभाज्य पूर्णांक का होते, जब ये परिमेय होती, तो ये क्या है, करनी तो परिमेय संख्या नहीं है, करनी तो परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो करनी तो परिमेय संख्या नहीं है, तो करनी तो कौन सी होगी, तो परिमेय संख्या नहीं है, तो अर्थात करनी तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो करनी तो अपरिमेय संख्या, यही याद करना था, यहां पर लिख दिए हेंस प्रूफ भी लिख सकते हैं यार, यही सिद्ध करना था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एमपी बोर्ड 2021 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए, ये पक्का फिक्स ही क्वेश्चन करनी 3 एक अपरिमेय संख्या आएगा ही। तो चलते बोर्ड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो माना कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, 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 ठीक है, जो दिए गए के विपरीत, ठीक है। अब देखो जो दिए गए के विपरीत है, परिमेय संख्या आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो अंश बटे हर के रूप में आती, लेकिन हर का मान 0 के बराबर नहीं होता, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। सीधी सी बात, मतलब करनी 3 जब परिमेय संख्या होगी तो a बटे b, तो क्या है, जहां a और b का क्या है, जहां a व b एक सहअभाज्य पूर्णांक है, क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब जब सहअभाज्य पूर्णांक है तो देखो ये परिमेय संख्या, और लेकिन परिमेय संख्या की एक विशेषताएं होती है, b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब जब 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, देखो ये बटे में इधर काय में जाएगा, गुणा, तो क्या हो जाएगा, करनी 3b बराबर 1। अब देखो यहां से करने वाले पद को हमको हटाना है, जब करने वाले पद को हटाना रहता है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो देखो करनी 3b की घात 2,
इसकी भी घात कितनी 2। अब देखो यहां से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। अब b की घात कितनी हो गई 2 बराबर a की घात 2। ये होगा समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर 1 हो गया है तो यहां से क्या है, जब 3b² बराबर है ना तो a² तो b² जो होगा ये गुणा में तो इधर काय में जाएगा भाग में, तो a² बटे 3। अब देखो यहाँ a² जो है ना 3 से विभाज्य है, a² 3 से विभाज्य है, a² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगा, a भी 3 से विभाज्य होगा। इसको हमने दे दी कथन नंबर ए, इसको क्या दे दी कथन नंबर ए। अब क्या करना, तो a बराबर 3 है तो हम क्या करेंगे, a बराबर 3m रखने पर, ठीक है। m क्या है यहाँ पर, m जहां m पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है तो देखो a बराबर 3m कहां रखोगे, समीकरण नंबर 1 में। कहां पर रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखोगे a बराबर 3m, और समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से मतलब 3b² बराबर है a², ठीक है। अब a की जगह पे कितना रखना, 3 है, तो 3b² बराबर 3m की घात हो गई 2, ठीक है। 3m की घात हो गई 2 तो क्या हो जाएगा, 3b² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और m की घात 2, इधर गुणा में तो इधर काय में जाएगी भाग में, तो 3b² बटे 9 बराबर m², ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या हो गया b² बटे 3 बराबर m²। अब देखो यहाँ b के बटे में आ गया 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब b के बटे में 3 आ गया तो b² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। 3 से विभाज्य कौन, b², जब b² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य, b भी 3 से, b भी 3 से विभाज्य होगा, b भी 3 से विभाज्य होगा। अब इसको हमने दे दी कथन नंबर बी। अब देखो कथन नंबर बी दे दी है कथन नंबर ए और बी से, ठीक है। कथन नंबर ए और बी से, कथन नंबर ए व कथन नंबर बी से, कथन नंबर बी से, ठीक है। अब देखो कथन नंबर ए क्या है हमारा, इस टाइप का, ये देखो कथन नंबर ए और कथन नंबर बी क्या है, ठीक है। अब कथन नंबर ए और बी से क्या निकला, अब a तथा b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, ठीक है। a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 3 है। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब देखो इसके भी a का भी जब b 3 से विभाजित तो ये गुणनखंड हुआ ना, a 3 से विभाजित तो ये भी एक गुणनखंड हुआ। जब a और b के उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड कितने हैं, 3 है। तो देखो अब क्या है, a और b के जब उभयनिष्ठ गुणनखंड जब क्या हो गए 3 है तो a और b के अभाज्य से अभाज्य पूर्णांक में, तो a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो देखो जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो देखो ये जब भाज्य सह अभाज्य पूर्णांक होते तो परिमेय हो जाती। अब ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, कर्णिक 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब जब समझो ये परिमेय नहीं है तो क्या हो गया परिमेय, तो अर्थात कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। और नीचे लिख देना है हैंड्स प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, मतलब हैंड्स प्रूव्ड, ठीक। अरे बच्चे जो अभी हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल बार बार करके देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2021 के लिए,
ठीक है, तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।